नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत किसी भी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में। किसी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाते समय क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो कौन सी प्रॉपर्टी जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना आवश्यक होता है। तो कोई भी संपत्ति जो हमें 100 रुपये या इससे ज़्यादा की कीमत की अचल संपत्ति है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है। इसके साथ ही कोई भी उपहार में मिली हुई संपत्ति है, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाना बहुत ज़रूरी है। अब हम जान लेते हैं कि अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या विशेषताएं रजिस्ट्रेशन के समय डॉक्यूमेंट में लिखी जानी चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी संपत्ति जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना जरूरी हो रहा है या जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, वह उस भाषा में लिखी होनी चाहिए जिस जिला में वह संपत्ति स्थित है और वहाँ के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जो भाषा बोली वह समझी जाती है। अर्थात कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा जो उस जिले की भाषा में नहीं है। रजिस्ट्रार इस प्रकार लिखे हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करने से मना कर सकता है जब तक कि उस दस्तावेज या उस डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन उस संबंधित भाषा में नहीं कर दी जाती है। आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा क्षेत्र में डॉक्यूमेंट हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में लिखा जाना जरूरी है। इसके अलावा कोई और भाषा में कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए जो अगली सावधानी रखे जाने वाली बात है वह है कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट पे कोई भी कटिंग, ओवरराइटिंग या कोई स्थान इस पर खाली नहीं होना चाहिए। और कई बार टाइपिंग करते वक्त या लिखते वक्त कोई गलती अगर हो जाती है तो उस गलती पर अवश्य ही एग्जीक्यूटेंट अर्थात जो उसको निष्पादित कर रहा है या जो लिख रहा है, अर्थात जो संपत्ति को बेच रहा है और खरीद रहा है, उनके हस्ताक्षर उस कटिंग पर या ओवरराइटिंग पर अवश्य होने चाहिए। ऐसा ना होने पर भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार द्वारा डिक्लाइन किया जा सकता है, अर्थात वो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है। इसके आगे एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो जरूरी तथ्य है वह यह है कि उस संपत्ति का ब्यौरा अवश्य उस दस्तावेज में दिया जाना चाहिए। ब्यौरा से अभिप्राय संपत्ति किस गांव में, शहर में स्थित है, उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किस अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी स्थित है या कोई रास्ता उस प्रॉपर्टी से लगता है, ये सारी बातें उस डॉक्यूमेंट में अवश्य दर्ज किए जाने चाहिए। इसके साथ ही उस संपत्ति का नक्शा भी बनाकर अवश्य साथ लगाया जाना चाहिए। संपत्ति के लेन देन का ब्यौरा भी साफ साफ दस्तावेज में लिखा जाना चाहिए। और इसी प्रकार से
रजिस्टर किए जाने वाले दस्तावेज पर गवाहों के हस्ताक्षर भी जरूर होने चाहिए और ऐसा दस्तावेज 2 गवाहों की मौजूदगी में लिखा जाना चाहिए। अब हम यह जान लेते हैं कि कोई भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन किस क्षेत्र में या किस रजिस्ट्रार के पास किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में प्रावधान है कि जो संपत्ति या जमीन जिस जिला के सब रजिस्ट्रार कार्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत आती है वह संपत्ति उसी रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई भी दस्तावेज जिसकी रजिस्ट्री करवाई जानी है वह उस दस्तावेज के लिखे जाने के कितने दिनों के अंदर अंदर करवाई जा सकती है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 23 में इस चीज़ का स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी दस्तावेज उसके लिखे जाने की तारीख से 4 माह के अंदर अंदर रजिस्टर्ड किया जाना आवश्यक है। इसके बाद ऐसा दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। केवल वसीयत ही ऐसा दस्तावेज है जिसे कभी भी किसी भी समय रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। वसीयत जिसे अंग्रेजी भाषा में विल कहते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह प्रावधान इस एक्ट के सेक्शन 27 में किया गया है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए कानूनी बातें जरूर आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। भविष्य में इस संबंध में यदि कोई रजिस्ट्रेशन आपके द्वारा किसी रजिस्ट्रार के समक्ष करवाया जाता है तो अवश्य आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी कानूनी पेचीदगियों का या किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी का आपको सामना ना करना पड़े। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं इसी चैनल पर और किसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। धन्यवाद।